आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। एट ए सर्टेन रेट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 1 year इज ₹260 and the compound interest for the same sum for 2 years is ₹540.80. The rate of interest per annum is 4%, 6%, 8%, 10%। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपका क्या है, दोनों केसेस में सेम है। तो आपका दोनों केसेस में सेम है तो आपको यहाँ पे दूसरे साल का भी सीआई मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल 2 साल का सीआई दिया है। तो यहाँ पे हमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि पहले साल का हमें जब एसआई दिया होता है तो ये पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। उससे क्या हो जाएगा, हमें दूसरे साल का भी सीआई मिल जाएगा। दूसरे साल में कितना सीआई मिल रहा है इसको, उससे हम इसका अंतर पता कर लेंगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो आइए इसको करते हैं, विजुअली मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसआई दिया हुआ है 1 साल का, और हमें पता है कि एसआई सीआई 1 साल का पहले साल में जो होता है बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग होती नहीं है पहले साल, तो है ना। पहले साल जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो उतना रेट परसेंटेज लग जाएगा जितना आर परसेंटेज लग रहा है। तो एस आई फॉर 1 year इज इक्वल टू सी आई फॉर 1 year। ठीक है, ये बात आप पहले समझ लीजिए। पहले साल के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है एस आई फॉर 1 year। तो यहाँ पे जब एस आई और सी आई बराबर हो गया तो हमारा पता चल गया कि सी आई फॉर फर्स्ट ईयर इज़ 260। ये उसी केस में हो सकता है, यहाँ पे ये बोल रहा है प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, एट ए सर्टन रेट पर एनम। ठीक है, तो एक ही अमाउंट पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे सेम है, इसलिए ये आपका सीआई और एसआई सेम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ रेट और प्रिंसिपल बाय डिफ़ॉल्ट सेम है। तो हमारा सीआई पहले साल का कितना हो गया 260। ठीक है, हालांकि एसआई दिया है तो एसआई बराबर सीआई होता है, तो हमें पहले साल का सीआई मिल गया। अब हमें दूसरे साल का सीआई निकालना है। तो हमारे दूसरे साल का सीआई क्या होगा, यहाँ पे देखिए टोटल हमें दिया है 2 सालों में इसको जोड़ के मिल रहा है 540.80 में दोनों साल का टोटल। उसमें से हम पहले साल का निकाल देते हैं 260, तो इसको दूसरे साल कितना मिला 280.80। ठीक है, आइए अब इस चीज़ को मैं विजुअली आपको दिखा देता हूँ कि क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कोई अमाउंट पी माना था। ठीक है, पी जमा किया मान लीजिए। ठीक है, पहले साल में इसको कुछ आर परसेंटेज पे 260 मिला। ठीक है, अब ये क्या जुड़ गया A1 में, कंपाउंडिंग हो गई A1 में। ठीक है, दूसरे साल फिर आर परसेंट लग के 280.80 हुआ। ठीक है, तो कितना हुआ A2 बना। अब आपको ये बात जाननी होगी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चलता है तो A1 पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट A2 पे लग रहा है आर परसेंट, वही सेम रेट जो आपके इंटरेस्ट पे भी लगता है। तो 260 से 2 कुछ आर परसेंट जो लगा होगा, आर परसेंट लगा होगा तो ये 280.80 लगा होगा। तो यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है और यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। कहाँ कब? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा हो। ठीक है, आर परसेंट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेंज होने की कहीं बात नहीं की, तो आर परसेंट चल रहा है। तो हमें यहाँ पे बस इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कंपाउंडिंग में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो अगर 260 से 280.80 जा रही है कोई वैल्यू, बढ़ रही है, तो कितना बढ़ रहा है आपको ये चेक करना है, कितना रेट बढ़ा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जैसे हम वो निकालते हैं ना, कितना गेन हुआ कंपाउंड इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप देखिए 260 था इसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मान लीजिए 280.80। बस आप अंतर निकाल दीजिए आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो 280.80 माइनस 260, आपकी जो पहला कंपाउंड इंटरेस्ट था पहले साल का वो माइनस किया, कितने से बढ़ा 260। जैसे हम कॉस्ट प्राइस में करते हैं, नीचे क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है ना, उसी तरीके से CP माइनस SP अपॉन CP होता है ना, उसी तरीके से कितना बढ़ा 280.8 बढ़ा है। अमाउंट कितने से 260 से बढ़ा है, और नीचे कितना था 260। ठीक, इंटू 100% के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। तो हमारे पास आएगी वैल्यू 28.8 अपॉन 260 इंटू 100, तो क्या होगा 8%। ठीक है, 8% का यहाँ पे आर परसेंट क्या है 8% बढ़ा, तो 260 से 8% बढ़ के इतना हो गया। आपकी अमाउंट भी ऐसे 8% बढ़ के A2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका इससे आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। आपको ये बात भी मैं बता दूं इस वीडियो में, आप इससे प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर 8% बढ़ के 260 होता है तो मतलब 8% ऑफ P इज इक्वल टू 260, तो P कितना हो जाएगा 260 इंटू 100/8। ठीक है, तो ये करीब 3250 के करीब आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
थैंक यू फॉर वॉचिंग।